पिक करने आज भी ग्राउंडेड है? कमिंग। कूल एंड कांग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट? यार तू मेल्स चेक नहीं करता क्या? हर चीज मैं ही बताऊं। आप बता भी दे। एक्सचेंज प्रोग्राम की लिस्ट आ गई है एंड वी आर गोइंग टू इंडिया। मतलब कैसे? यार आई नो योर मतलब, जस्ट पेरेंट्स की सिग्नेचर चाहिए एंड वी आर गुड टू गो। तो चल रहा है ना? ओके। ग्रेट, चल बाय। ओह गॉड, ये पेपर्स मैंने कहाँ रख दिए? दादाजी और सिंगापुर हॉस्पिटल में? आई मीन कैसे? दुगु, दुगु आप यहाँ क्या कर रहे हो? और बेटा ये क्या है? ये ड्रॉर क्यों खोला आपने? दादाजी को सिंगापुर क्यों लेकर गए थे? वो सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है नक्श। और इतनी तो मैनेज होनी चाहिए ना कि किसी की ड्रॉर में चीजों को हाथ नहीं लगाते। अक्षरा, मैंने आपसे कहा था इसे फाड़ दीजिए। अब उसके हाथ लग गया, क्या जवाब देंगे उसे? पता नहीं नैतिक, मुझे भी नहीं पता। जब नहीं पता होना तो दूसरे की सुन लेनी चाहिए। अगर फाड़ दिया होता तो उतना भी आसान नहीं है ये नैतिक। तो क्या ये आसान है जो इतने सालों से हम धोते आ रहे हैं? बहुत तकलीफ होती है अक्षरा। ऐसे लगता है कि जैसे वक्त आगे भागता जा रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हाँ लेकिन हम भी तो उल्टी दिशा में भाग सकते हैं ना नैतिक, उस दिशा में जहां हमारे अपने हैं। आप जानती हैं उस तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है। वहां के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, हमेशा के लिए। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ और अकेला नहीं हूँ, दी भी है मेरे साथ। हाय चीकू। हाय अनन्या दी, आप लोग आज के दिन मुझे कभी भी कॉल करना नहीं भूलते ना? आज दिन ही कुछ ऐसा है भाई। कैसी रही पूजा? जैसे हमेशा होती है। सबने नाना जी को याद किया, रोए, और नानी ने खाना खाने से मना किया और मुझे फिर उन्हें डांटना पड़ा। थैंक यू भाई। पागल है। मैं जाऊं चीकू? मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सॉरी दी, व्हाट्स अप विद यू? कुछ नहीं, वही रूटीन। तू बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? नथिंग मच। यहाँ पे बहुत अकेला फील होता है कभी कभी, और आप लोगों को बहुत मिस भी करता हूँ। हमसे ज्यादा नहीं करता होगा भाई, तू तो कभी कभी कह रहा है। हम तो तुझे रोज ही मिस करते हैं। आज भी सुबह से कितना मिस कर रहे हैं तुम सबको। नानी तो जिसे देखो लल्ला बुलाती है। मुझे लगता है जब तक तू उनसे मिल नहीं लेता ना, उनको चैन नहीं मिलेगा शायद। ये लीजिए चाय। जी थैंक यू। क्या बात है, क्या सोच रही? जी ऐसा नहीं लगता जैसे कल की ही बात हो जब दत्ता जी। हम भी कुछ देर पहले यही सोच रहे थे। कितने बरस बीत गए उस बात को, लेकिन पता ही नहीं चला। और अक्षरा की सोचो तो लगता है जैसे सजा काट रही हो, दुख और दोष की बेड़ियों में बांधकर वनवास दे दिया है जैसे उसे। तो जी जो खत्म उनका नाम ही नहीं ले रहा है, और वो बेचारी आज भी न्याय के इंतजार में बैठी हुई है। जब बात करो उससे तब यही कहती है, माँ एक दिन मेरी माफी जरूर आएगी। जी लेकिन पता नहीं कब आएगा वो दिन। नायरा आओ ना। You calling me? या कम ना। मुझे बुला रहे हो? हाँ तुझे ही बुला रहा हूँ, आ ना। Are you sure भाई? नायरा कम हियर। बोलो। अच्छा वो मैं कह रहा था कि तूने मोबाइल कवर ले लिया? नहीं, why? I was thinking कि तुझे गिफ्ट कर देता हूँ। ओह how sweet! एक मिनट, आप मुझे ऐसे तो कुछ नहीं देते, बदले में आपको कुछ चाहिए? नहीं
आई मीन हाँ, जस्ट अ स्मॉल फेवर, ये अपने पापा से ये साइन करवा देना प्लीज। ओह, तो कॉलेज में भी टेस्ट पेपर साइन कराने पड़ते हैं? आपको पूरे मार्क्स आए हैं। इट्स ओके भाई। ये टेस्ट पेपर्स नहीं है डूड। तो क्या है? तुझे उससे मतलब, तू चुपचाप से बस ये साइन करवा दे, बात खत्म। आई एम सॉरी भाई, आई कैन नॉट डू दिस। पापा का मूड ऑलरेडी बहुत सैड है, मुझे डांट नहीं खानी। तुझे भी पता है कि तेरे पापा तुझे तो कभी डांट ही नहीं सकते, वो सब तो मेरे लिए है ना। तेरे लिए तो है वो एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा पैम्परिंग, बर्गर्स, फ्राइज और ये सब। एनीवे, तू चुपचाप से इसमें साइन करवा दे और मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं तो तेरे वो बचपन वाले पिक्चर्स। नो, प्लीज डोंट डू दैट प्लीज। ये ले फिर, एंड नो गड़बड़, ओके? गो। बट भाई, अक्षरा मैं निकल रहा हूँ। भाई, पापा 1 मिनट। बोलो प्रिंसेस। वो एक्चुअली ना हमारी असाइनमेंट ही चेक होके आ गई है, तो मैम ने कहा कि पेरेंट्स से साइन करा के लाना। हाँ तो मम्मा को दिखा दो ना, वो चेक भी कर लेंगे और साइन भी कर लेंगे, है ना? आओ नायरा। पापा से। नहीं मम्मा, पापा का साइन चाहिए। हाँ? आई मीन, टीचर को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मॉम ही सब कुछ करती है, पापा को तो केयर ही नहीं है। हमारी मॉम से ज्यादा ना मैं टीचर से मिल चुका हूँ, तो उन्हें ऐसे कैसे लगेगा? मुझे नहीं पता पापा, आप साइन कर दो प्लीज पापा, प्लीज। कर दीजिए नैतिक, नहीं तो ऐसे ही सर खाती रहेगी। खत्म कीजिए। चलो। हाँ श्रवण, बोलो बोलो। नहीं ठीक है। हाँ नहीं मैं आ ही रहा हूँ। ओके ओके बाय। हाँ बाय बाय पापा। ये लो, आपका काम हो गया। वैसे आप मेरा न्यू मोबाइल कवर कब दोगे? ओह शूट, ये क्या किया तूने? What? तेरे सब पेपर साइन हो गए, मेरा ही रह गया बस। शोमी? ओह गॉड, भाई मैं जानबूझ के नहीं किया, दिस इज नॉट माय फॉल्ट। ये ले, अब जा यहाँ से। अरे भाई, आई एम रियली सॉरी। निकलो। आपका क्या कहना है? मेरा पोता झूठ बोल रहा है? जी नहीं, आपका पोता झूठ बोल रहा है। हमेशा उसे परेशान करता रहता है। अब देखिए, क्रिकेट खेलने जाता है तो उसे बैटिंग नहीं देता, ये भी कोई तरीका हुआ? देखिए, आप अपने पोते को अच्छी तरह से समझा दीजिए, ये तो एक दिन उसे मारूंगी ना, फिर कहेंगे क्यों मारा। देखिए, आप अपने पोते को संभालिए, खुद का पोता संभाला नहीं जाता। और माँ, 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 क्या हो गया? माँ, हे भगवान, तो वही है जो पिछले साल हो गया था। क्या करूं? माँ, माँ बोलिए, माँ कुछ नहीं होगा। माँ उठिए, मुझे तो यश भी नहीं है, मैं क्या करूं? माँ, माँ, डॉक्टर को फोन कर। हेलो डॉक्टर, मैं नंदिनी, मेरी सास रुक्मिणी, उनको फिर से वही प्रॉब्लम हो गई है जो पिछली बार हुई थी। तो ऐसा कीजिए, आप उन्हें तुरंत मेरे क्लिनिक ले आइए। इस वक्त मैं एक सर्जरी के सिलसिले में किसी दूसरे हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ घर पे कोई नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, मैं उन्हें कैसे लेकर आऊंगी? आप प्लीज कुछ करिए। देखिए मैडम, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। आप कह रही हैं ये सब वही है, लेकिन बिना देखे मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं डॉक्टर साहब, ये वही है जो पिछली बार हुआ था, मुझे 100% यकीन है। आपने पिछली बार वो पंचर किया था ना, वही है। आप प्लीज कुछ करिए। अरे नक्श भैया, आप यहाँ कैसे? Hello, Nashna. How are you? I'm good. You tell me, how are you guys? I'm doing great, thank you. बस आप लोगों से मिलने आ गया, बस बाकी सब ठीक? Yes. Hello, Naksh. Hello, how are you? I'm good. Excuse me, sir. कुछ काम था? आपको क्या लगता है बिना काम के कुछ नहीं करता है ना? देखो, अगर तुम लड़ाई या शिकायत करने आए हो तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, और ना ही मैं डिस्कशन के मूड में हूँ।
मेरे पास भी टाइम नहीं है। एंड यू वर राइट, मुझे आपसे काम है। अपनी सजा के अलावा कुछ और बातें करने को तो बोलो। एक्सचेंज प्रोग्राम है और मुझे जाना है लंदन। ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग, सो तो इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। नो, आई एम सॉरी, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? नक्श, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पे बैठो। और आपने तो कहा था कि मैं जा सकता हूँ, और आपको इन प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये भी कहा था आपने। कहा होगा, लेकिन अब इसकी परमिशन नहीं दे सकता मैं। पर क्यों? यहाँ हमारी नाक के नीचे तुम कंट्रोल में नहीं रहते, भगवान जाने वहां जाके क्या करोगे। पहले इस लायक हो जाओ कि हम तुम पे भरोसा कर सके, उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म लेकर आना। लो। इंडिया तो मैं जाकर रहूंगा पापा। आपने मुझे परमिशन नहीं दी थी ना, अब मुझे कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही था। टाइम पर इनको ट्रीटमेंट मिल गया, इसलिए इनकी जान बच गई। देखा माँ, आप क्यों ही घबरा रही थी? घबराने वाली बात तो थी ना यश, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होती तो। एक्चुअली शी इज राइट, बहुत ही सावधानी से करने वाला काम था ये जो आज इन्होंने किया। अगर जरा सा भी इधर उधर या कुछ गलत हो जाता तो इनकी जान को खतरा था। वैसे कोई एक्सपर्ट इस काम को करता तो बहुत अच्छा होता। अभी भी कट थोड़ा ज्यादा डीप हो गया था, पर थैंकफुली कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं। एनीवेज, मैंने दवाइयां लिख दी हैं और इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी आइए। नंदिनी, तुम्हें मुझे एक फोन करना चाहिए था। मोहित, उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरी जगह आप होती तो शायद आप भी यही करते। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ की जिंदगी के साथ इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता जैसे कि आपने लिया। कुछ हो जाता तो? आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? मोहित, उस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं था मेरे पास। माँ कैसे तड़प रही थी मेरे सामने, और उनकी जान बचाने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं था, और मैंने वही किया। और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। मैं तो सिर्फ उनका भला ही सोचूंगी ना। मेरी माँ का बुरा या भला सोचने वाली आप कौन होती है नंदिनी? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मोहित? क्या वो मेरी माँ नहीं है? मैं उन्हें जानबूझ के नुकसान पहुंचाऊंगी क्या? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने भी तो वही किया था ना नंदिनी, और अभी भी कर रही हैं। मतलब? याद है आपको 10 साल पहले अक्षरा भाभी ने भी ऐसा ही एक फैसला लिया था दद्दा जी की जान बचाने का। उनके पास भी वक्त नहीं था, बस एक मौका था कि शायद कुछ हो जाए, और उन्होंने वो कोशिश की। अब अगर वो कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसमें भाभी का क्या दोष? जाने अनजाने में ही सही नंदिनी, लेकिन आज आपकी वजह से माँ की जान जा सकती थी। तो फिर क्या हम लोग आपको दोषी ठहराते, आप पे इल्जाम लगाते? नहीं ना। अगर आप इतना बड़ा फैसला कर सकती हैं कि माँ का इलाज खुद करने लग जाए, तो फिर अक्षरा भाभी ने क्या गलत किया?
नक्श रुको। लाओ फॉर्म मुझे दे दो, मैं साइन कर देता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ नक्श, इतनी जल्दी हार तो मानोगे नहीं, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। नायरा को यूज करोगे, अक्षरा को ब्लैकमेल करोगे, या फिर मेरे सिग्नेचर्स खुद ही कर दोगे। इससे अच्छा यही है कि मैं ही साइन कर देता हूँ। अब दे रहे हो या? नक्श, मेरा मूड वैसे ही ठीक नहीं, जल्दी करो। लो। क्या कहा था मैंने कि तुम नहीं मानोगे? पता था मुझे कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन नक्श, नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत पड़ती। मैं 2 नहीं 1 डॉट लगाता हूं। इसलिए अगली बार जब फौज करो ना सिग्नेचर्स, तो ध्यान रखना। और ऐसा कोई भी काम मत करना लंदन जाके जिससे मुझे और तुम्हारी मॉम को शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही खुद किसी मुसीबत में फंसना। नक्श, मुझे तुम्हारे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंडिया जाने से। यहाँ तुम हमसे इतना दूर हो, तो वहां जाके तो और भी दूर हो जाओ। Hey, hi Sanju. How are you? Fine. You want chocolate? Yeah, I Take want it. See ya. Thank you. Hey, hi Ron. Well, here you go with my assignment. Okay. Done, संजू। कल सुबह तक तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। टुमारो मॉर्निंग। Great. शर्म नहीं आती आपको संजू? आपकी इतनी सारी बदतमीजियों के बावजूद भी मैंने आपको सेकंड चांस दिया, और उसके बाद भी आप ये हरकत कर रही हैं। अपना असाइनमेंट किसी और से लिखवा रही हैं आप। मिस अक्षरा, आपको असाइनमेंट चाहिए ना, मिल जाएगा, फिर चाहे वो मैं करूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी अपना असाइनमेंट या होमवर्क किसी और से नहीं करवाया क्या? मम्मी पापा भाई बहन? मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी थी, एंड कल असाइनमेंट की डेट है। बहस मत करो संजू, फर्क तो तब पड़ेगा जब मार्क्स मिलेंगे। आप कभी कुछ सुनते ही नहीं है ना। आपको मुझे फेल करके ही चैन मिलेगा ना। कूल, कर लीजिए, बी हैप्पी। ए संजू, व्हाट्स अप? क्या हुआ? तेरा मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? वो हिंदी टीचर। अब क्या किया उन्होंने? मैं रॉन को मनी दे रही थी मेरा असाइनमेंट बनाने के लिए। वो तो जानता है ना, वो यहाँ पे अकेला रहता है, उसे मनी चाहिए होता है। मैं एक तरफ से उसकी हेल्प कर रही थी, वो वहाँ आ गई और भाषण देने लगी। What's the problem यार? उन्हें हर चीज में इतनी टांग क्यों घुसानी होती है? I don't understand. मुझसे मेरे पेपर्स ले लिए और कहा कि तुमने अगर इसकी वैल्यू नहीं की, जो उन्होंने सेकंड चांस दिया है, तो हमारे मार्क्स काट लेंगे, फेल कर देंगे। What's wrong with her? संजू प्लीज, तो परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, I know that. कुछ तो करना पड़ेगा निक। संजू, भगवान जी, फिर से एक और नई प्रॉब्लम। जब देखो अब संजू और मम्मा को लड़ाते रहते हैं। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? वो आप संजू को हमेशा डांटती क्यों रहती है? आप उसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है।
दोस्त है ठीक है डुगू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही हो। इस बार जो हुआ है उसमें गलती तुम्हारी दोस्त की ही है। ये क्या तरीका है डुगू? और ये बात मैं तुम्हें एक माँ और टीचर दोनों होने के नाते कह रही हूँ। हद होती है, अगर उसके सच्चे दोस्त हो ना तो उसे सही रास्ता दिखाओ, उसकी गलतियों पर ऐसे पर्दा मत डालो। और वैसे भी आज पैसे देके असाइनमेंट लिखा है, कल पढ़ाएगी, कल एग्जाम भी दिलवाएगी, तो फिर क्या फायदा बताओ ऐसी पढ़ाई का? आप उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बाय द वे, अगर आपको उसकी इतनी चिंता है ना तो आप उसे फेल क्यों करें? पास कर दो ना प्लीज। आप उसकी चिंता मत कीजिए मिस्टर नक्श सिंघानिया, मुझे मेरा काम अच्छे से आता है। ठीक है, कर लो मनमानी। वैसे भी आप पेरेंट्स का बर्थ राइट होता है। बाय द वे, आपको पता है पापा ने मेरे फॉर्म पे साइन कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू इन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।